कि जो विकास हमारे पूर्वांचल में हुए हैं, पूर्वांचल में गोरखपुर से एम्स से लेकर फर्टिलाइजर खाद कारखाना से लेके कुशीनगर में आप मेडिकल कॉलेज से लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सारे के सारे विकास हैं। यहाँ तक सड़कों की जाल बिछी हुई है पूरे पूर्वांचल में। नमस्कार, सीआईबी इंडिया न्यूज़ पर अग्नि परीक्षा देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है और 2022 के रण को जीतने की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में हम भी पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा में और यहां से भारतीय जनता पार्टी ने मोहन वर्मा जी को, जो यहाँ की नगर पालिका हाटा नगर पालिका है उसके अध्यक्ष भी हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। आज नामांकन हुआ है और आप देख रहे हैं पीछे तमाम पोस्टर बैनर लगे हुए हैं और विधि विधान के साथ इन्होंने आज नामांकन किया है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के चुनाव में उतरेंगे और इनकी निगाह में हाटा विधानसभा का विकास का जो मुद्दा है, जो खाका है, वो क्या है और तमाम बातों पे इनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि जब हम पिछली बार यहाँ पे आए थे तो इनसे हमने बातचीत किया था तो इन्होंने कहा कि हम राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हमने पार्टी के लिए काम किया है। अगर योगी जी का आशीर्वाद मिला तो मैं मैदान में जाऊँगा। आशीर्वाद मिल गया सर और आज आपने नामांकन कर दिया। सबसे पहले हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है नामांकन करने के बाद? क्योंकि जब हमने पिछला इंटरव्यू आपका किया था तो आपने कहा कि अगर आशीर्वाद मिलेगा तो मैदान में उतर के बहुत कुछ करना है, तो आज आपने नामांकन किया है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधु के लोगों को धन्यवाद देता हूं और आज नामांकन मैं किया हूं। इस हाटा विधानसभा के जनमानस का उत्साह देखकर आज मुझे बहुत प्रशंसा हुई है कि आज जिस सेवा भाव से मैं क्षेत्र के जनता के बीच में था, आज वो जनता ने ये दिखा दिया कि जिस सेवक को टिकट मिला है, एक एक विधानसभा के जनमानस मेरे साथ लग के आज उस उत्साह से और पर्चा दाखिला में सम्मिलित हुए और वह उत्साह यहाँ से लेके पड़ौना तक रहा। मेरे विधानसभा के अलावा आगे पड़ौना तक रहा और ये उत्साह ऑटो में कन्वर्ट होकर 3 तारीख को ये लोग इतना मत देंगे कि आने वाले 10 तारीख को विरोधी रह ही नहीं जाएंगे। हाटा नगर पालिका के अध्यक्ष के तौर पे आपका ये 5वां साल चल रहा है। पार्टी ने आपकी सेवाओं को देख करके मौका दिया है, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं? क्योंकि अब सेवा में विस्तार हो गया है। पहले एक हाटा नगर पालिका थी, अब हाटा विधानसभा है। तो क्या कहेंगे जो जिम्मेदारी मिली है उसको निर्वहन करने के लिए कितना तैयार हैं और किस तरह से अब जनता के बीच जाएंगे? जो अगर 334 विधानसभा हाटा का मैं विधायक बनता हूं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है, तो हाटा नगर पालिका के विकास की तहत पूरे विधानसभा में मैं विकास कराऊंगा और माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसको संपूर्ण रूप से लागू करा के जनता जनार्दन में समर्पित कराऊंगा। आप हाटा नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, तो पता है एक एरिया है, सीमित एरिया है, जन समस्याएं क्या है उसको दूर करने का आप काम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से पार्टी ने आपको मौका दिया है विधानसभा में, तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपकी निगाह में है और अगर जनता आशीर्वाद देती है, जनता आपको अपना विधायक चुनती है, तो उन मुद्दों पर ध्यान रख करके आप उनका निराकरण करेंगे ताकि जनता को वो बुनियादी ज़रूरतें, वो सहूलतें मिल सके? देखिए, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी जितने समस्याएं हैं उस समस्या को ही लेकर ही कार्य योजना तैयार किए हैं और उस कार्य योजना को जन जन तक पहुंचाना ही मेरा लक्ष्य होगा। उसके अतिरिक्त कहीं भी जनमानस के कोई और सुविधा की ज़रूरत होगी उसके संदर्भ में भी मैं शासन प्रशासन से बात करके और वो भी सुविधाएं हाटा विधानसभा में उपलब्ध करा के हाटा विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाऊंगा। आपके हाटा विधानसभा से इतर एक सवाल लेना चाहता हूं आपसे कि जिस तरह के मौके पे राजनीति हो रही, जिस तरह से विपक्ष जिस तरह का दावा कर रहा है और योगी जी भी अब गोरखपुर से ही चुनाव लड़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? और क्योंकि जब योगी जी गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में जो ये पूर्वांचल का एरिया है वो कितना प्रभाव में आएगा योगी जी के, या आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? माननीय योगी जी पूरे प्रदेश के एक तरह से विकास पुरुष हैं
और मेरे ही मंडल यहाँ से 36 किलोमीटर दूर गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस पूर्वांचल में पूरी के पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि पूर्वांचल से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और माननीय योगी जी हैं। उतना ही प्रभाव पड़ेगा। और देखिए, जो कमी बेसी था वो माननीय आरपीएन सिंह ने पार्टी में सम्मिलित होकर और यहाँ के जनता जनार्दन के जो वोट बिखर रहे थे वो भी वोट सहेज के और यहाँ के समस्त प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। क्या लगता है आपको, आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि हमें मुक्ति मिल गई, अब सारा जो है भाजपा के गले में पड़े, क्योंकि वो किसी को मतलब पनपने नहीं दे रहे थे। तो क्या कहीं नहीं लगता कि इस दशा में आरपीएन सिंह का भाजपा में आना कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित होगा? देखिए, कल माननीय आरपीएन सिंह जी हाटा विधानसभा में प्रवेश किए। 15 मील से लेकर और पड़ौना तक मतलब लोगों का तांता लगा था। जो कांग्रेस के संपूर्ण लोग थे उनके स्वागत अभिवादन कर रहे थे और कह रहे थे सर कि हम 2.5 साल पीछे हो गए, आज आप पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिए होते तो यहाँ के विकास की एक 4 चांद लग गई होती और संपूर्ण विधानसभा ने संपूर्ण जिला माननीय आरपीएन सिंह के आने से सारे कार्यकर्ता जो कांग्रेसी थे इसी पाते के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। लौटते हैं आपकी विधानसभा की तरफ। तमाम प्रत्याशी हैं दूसरे भी पार्टियों के, ऐसे में आपके पास क्या विजन है, कितना अलग है आपकी सोच उनसे? आप जनता को किस तरह से कन्वे करेंगे? आपके पास जो विकास का मॉडल है, क्या कहना चाहेंगे हाटा विधानसभा की जनता को कि क्यों आपको वोट करें? हाटा विधानसभा जनता हमको वोट हमारे माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी का जो कार्य योजना है उसको देखते हुए, इस पूर्वांचल के विकास को देखते हुए जनता से मैं अपील करूंगा कि जो विकास हमारे पूर्वांचल में हुए हैं, पूर्वांचल में गोरखपुर से एम्स से लेकर फर्टिलाइजर खाद कारखाना से लेके कुशीनगर में आप मेडिकल कॉलेज से लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सारे के सारे विकास हैं। यहाँ तक सड़कों की जाल बिछी हुई है पूरे पूर्वांचल में, एक्सप्रेसवे से लेकर हर चीज़। यही विकास को लेकर जो कोरोना काल में आप यहाँ के सेवा भी भारतीय जनता पार्टी के लोग दिए, माननीय योगी जी द्वारा आज लगातार और 1.5 से 2 साल से लगातार गरीबों को निःशुल्क अनाज, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क गैस कनेक्शन, निःशुल्क बिजली, निःशुल्क आवास, निःशुल्क शौचालय, ये सब हमारे जो सरकार की कार्य योजना है इसी को लेकर क्षेत्र में भी गए हैं। और इसी पे मैं जनता से अपील करूंगा कि ये विकास और ये कार्य योजना को देख के हमको मत करेंगे। चलिए, आपसे एक आखिरी सवाल। आपने योगी जी के तमाम विकास कार्य बताए, भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के तमाम विकास कार्यों को आपने गिनाया। विपक्ष के भी आरोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप तमाम पार्टियों का नैतिक अधिकार है, करते भी हैं। विपक्ष का आरोप है कि कहीं काम नहीं हुआ, हवाबाजी है। ऐसे में उनके भी प्रत्याशी हैं। ऐसे में अपनी जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं और पार्टी की जीत को, क्योंकि जो योगी जी का नारा है 300 पार वाला, उसको किस तरह से देखते हैं? अपनी जीत और पार्टी की जीत, उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब मैं 320 सीट पाया था तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, केवल नरेंद्र मोदी जी के योजना थी, उनके विकास के नाम पे। हाँ, उनके विकास के नाम पे 320 सीट हमको 2017 में मिले थे। आज माननीय योगी जी के विकास कार्यों को जनता जनार्दन देख चुकी है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से लेकर समस्त जितने विकास कार्य हैं पूर्वांचल में, इसको देखते हुए हमको ये लग रहा है कि 350 पार हमारी पार्टी जाएगी और हाटा विधानसभा एक रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि विपक्ष विखंडित हो चुका है, विपक्ष है ही नहीं है। और हाटा विधानसभा का एक रिकॉर्ड मत से मैं चुनाव जीतूंगा और जनता को दिन और रात सेवा के भाव से मैं अपने तन मन सब कुछ जनता के लिए समर्पित कर। चलिए, इसी में मेरा एक आखिरी मैंने सवाल कह दिया था, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि जैसे ठीक है योगी जी के तमाम विकास की बात है, एम्स है, फर्टिलाइजर कारखाना और तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं, इसके अलावा अगर जनता ने मौका दिया तो एक विधायक के तौर पर हाटा की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो व्यक्तिगत रूप से आप विधायक होने के नाते दूर करेंगे अगर जनता ने मौका दिया? देखिए, हाटा विधानसभा में लग रहा है कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं अगर जनता मुझको अपना मत दे के हमको विधायक बनाती है तो हाटा में
क्योंकि मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूं। मैं बस स्टेशन के लिए 25 डिसमिल जमीन ऑलरेडी बस अड्डा का आवंटन कर चुका हूं। कुछ धन के अभाव व कुछ सरकारी कागजात के अभाव के कारण वो उसका निर्माण नहीं हुआ। मैं अगर विधायक बनता हूं तो सबसे पहले हाटा में बस अड्डा का जो है बस अड्डा का निर्माण कराऊंगा। इसके साथ ही साथ अभी हमारे माननीय सांसद जी द्वारा हाटा में फ्लाईओवर कैनूनियन चौराहे पे, गोरखपुर चौराहे पे और एक अंडरपास सुकरौली नेहरू इंटर कॉलेज के पास, एक जोलहनिया के पास उनके द्वारा स्वीकृति भी करा दिया गया है। उसमें माननीय सांसद जी से मिलकर और ये विकास कार्य को हम लोग कराएंगे और जितने सड़कें हैं वो सड़कों को चौड़ीकरण करा के और मुख्य मार्ग जो हैं उसको समस्त गाँव से लेके NH-28 से जोड़ने का भी कार्य किया जाएगा। तो देखा आपने, हमने बातचीत किया जो हाटा विधानसभा के प्रत्याशी हैं मोहन वर्मा जी। इनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, नगर पालिका अध्यक्ष हैं और आज इन्होंने अपना नामांकन किया है। इन्होंने जो सरकार के तमाम कामकाज हैं उसके इतर भी कहा कि अगर मुझे जनता मौका देती है तो जो मुख्य यहाँ की समस्या है आवागमन को लेकर के कम से कम यहाँ पे एक अदद बस अड्डा की सख्त ज़रूरत है, जिसको ये पूरा करने की बात कह रहे हैं सांसद से मिल करके, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उन्होंने फ्लाईओवर वगैरह गिनाए हैं कि हाटा को बेहद ज़रूरत है कुछ फ्लाईओवरों की, वो भी निर्माण किया जाएगा। अब जनता इनको कितना मौका देती है, पार्टी ने तो मौका दे दिया, जनता इनको कितना मौका देती है ये आने वाला समय बताएगा। और आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ से हाटा विधानसभा से जो मौजूदा विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। अब इनको पार्टी ने मौका दिया है। क्या कुछ होगा 2022 के चुनाव में, बस कुछ ही दिन शेष हैं और जल्द ही पता चल जाएगा पक्ष विपक्ष की जो राजनीति, जो दावे हैं कि किसकी सरकार आ रही है। बहरहाल चलते कहीं और किसी और जनप्रतिनिधि से जनता के मुद्दों की बात करते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।